अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल ही मुझे एक मदर, एक स्पेशल बच्चे की, एक डिसेबल बच्चे की, हमारे डिफरेंटली एबल जो बच्चे होते हैं उनकी एक मदर थी। उनका सवाल था कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और उनको किसी ने बताया है कि जो जैतून का तेल है उसमें शिफा होती है, तो वो अपने बच्चे की टांगों की मालिश या कमर की, उसकी गर्दन की, उसकी बाजों की मालिश उस तेल से वो करना चाहती हैं ताकि वो जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अच्छा, इसके लिए ये है कि सबसे पहली बात ये कि आपको जो डायग्नोसिस आपने अपने बच्चे का करवाया है, डिफरेंटली एबल बच्चे का, वो क्या है। आपने अपने न्यूरो फिजिशियन से बच्चे को चेक करवाया है, और अगर आप उसकी फ़िज़ियोथेरेपी करवा रहे हैं तो आप अपने न्यूरो फिजिशियन से, अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से पूछ कर बच्चे की मालिश करेंगे। अगर उन्होंने मना किया है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी टांगों में झटके लगते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मसल्स, उनके पट्टे अकड़े हुए होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बिल्कुल हाथ पांव ढीले होते हैं, उनके मसल्स बिल्कुल ढीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के, अपने न्यूरो फिजिशियन से पूछ कर फिर आप अपने बच्चे की मालिश करेंगे। अगर वो आपको मना करते हैं तो आप मालिश नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपका बहुत दिल कर रहा है फिर भी, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जैतून के तेल को, ऑलिव ऑयल को लेकर उनकी गर्दन पे, टांगों पे, बाजुओं पे, हाथों पैरों पे लगा दें, क्योंकि उसकी स्किन से एब्जॉर्प्शन होनी है और वो एब्जॉर्ब हो लेगा। उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ेंगे, मालिश करेंगे, तो उससे बच्चे की मसल्स को नुकसान हो सकता है, उसके लिगामेंट्स को नुकसान हो सकता है। तो इसमें पहली बात ज़रूरी क्या है, एक तो डायग्नोसिस, क्योंकि बहुत वैरायटी है, बहुत इकसाम की सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, बहुत तरह की उसमें वैराइटीज़ हैं। कौन से बच्चे को कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए, किस बच्चे को मसाज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये जानना है। दूसरे नंबर पे क्या कि अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो फिर आप उसको जस्ट अप्लाई करेंगे ताकि वो वहीं से एब्जॉर्ब हो जाए। ये बात हो गई। अब है विंटर, और विंटर में आपने बहुत ख्याल करना है। अगर आप उसको हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाते हैं, नरम हाथों से उसके जिस्म पे अप्लाई करते हैं, तो फिर आपने उसको गर्म कपड़े फ़ौरन पहनाना है और उसको हवा में नहीं लेके जाना। आपने उसको गर्म कमरे में रखना है ताकि वो वहाँ से उसके मसल्स और ज़्यादा अकड़े नहीं। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ के, अपने न्यूरो फिजिशियन से पूछ के, या आपका फैमिली डॉक्टर जिसको आप चेक कराते हैं उससे पूछ कर फिर आप अपने बच्चे के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करें। खुद से आपने नहीं करना। जज़ाकल्लाह।